नमस्कार। संवाद की आज की कड़ी में हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर। आज इतिहास के ऊपर काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है देश के अंदर, और ख़ास करके कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। अभी जो फिलहाल जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करूंगा वो है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 12वीं क्लास के कोर्स में जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी एक ऐसी संस्थान है जो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसमें जो मैंने देखा, और इसके ऊपर काफ़ी चारों तरफ बहस हो रही है और इतिहासकार इसके ऊपर विरोध भी जता रहे हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है, आज़ादी के बाद की बात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्या हुई और जो नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की, ये सब सच है। इसमें कुछ छुपाने से छुपाया नहीं जा सकता है। तो इस पूरे प्रकरण को जो हमने पढ़ा है, और काफ़ी जगह इस पर चर्चा भी हो रही है कि एनसीईआरटी की बुक्स में इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसको दरकिनार कर दिया गया है। ये बहुत ही गंभीर बात है। गंभीर बात इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि क्या आप आने वाले जनरेशन को, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह का इतिहास पढ़ाना चाहें जिनको वो पता ही नहीं चले कि ये इस तरह की भी कोई घटना हुई जो जिसने देश की आज़ादी में अगुवाई का काम किया, जिनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई, जिनको कि हम लोग श्रद्धा से देखते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। जब उसके केस चला, उन्हें स्वीकार भी किया। उसकी बहुत ही एक पुस्तक है कि क्यों मैंने गांधी की हत्या मैंने क्यों की। तो ये जो प्रकरण है, इसका क्या कारण था, किस तरह से उसमें जो माहौल था, और खास करके नाथूराम गोडसे और इस तरह जो आरएसएस के लोगों को ये लग रहा था कि गांधी हिंदू और मुसलमान के भाईचारे के बीच की जो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, वो हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतफहमी से गांधी की हत्या हुई। ये हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही। गांधी आज दुनिया के चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। आप किसी देश में चले जाइए, गांधी के नाम पे आपको उनकी प्रतिमा मिलेंगी, उनके नाम पे रोड, उनके नाम पे कई तरह की चीज़ें मिलेंगी। गांधी तो ऐसे शख्सियत रहे इस देश में कि आइंस्टाइन जैसा शख्स ने कहा कि ये मतलब नामुमकिन है इस तरह का इमेजिन करना कि हाड़ मांस का ये व्यक्ति इस तरह से इस धरती पर भी पैदा ले सकता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज गांधी को याद नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और बराक ओबामा और नेल्सन मंडेला, और आपको इसे मैंने कहा कि आइंस्टाइन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांधी को दरकिनार कर सकता है। तो फिर आज उनकी हत्या का जो प्रकरण है, और उसके बाद जब उनकी हत्या हुई तो आरएसएस को बैन कर दिया गया था। इसका भी ये दो तीन चीज़ जो है, इसको 12वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में से हटा दिया गया है। क्या आप इतिहास को झुठलाना चाहते हैं? आज जो इतिहास के ऊपर में बहस हो रही है, मैं सब सर्च कर रहा था, आज से कुछ साल पहले, ठीक 2017 में, जब आपको राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, उसी समय एक नया प्रकरण जुड़ा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक स्थानीय जो इतिहासकार थे, उन्होंने एक शोध किया था, और उसमें उन्होंने दावा किया था इस बात का कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, वो उसमें राणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। और हम लोग जब बचपन से इस बात को जान रहे हैं कि मेवाड़ के राजा थे वो राणा प्रताप, वहाँ पर अकबर ने उनको, ये युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप जंगल भाग गए थे। तो इस तरह का जो हम इतिहास बोध अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को करना चाहते हैं, किस तरह की इतिहास हम गढ़ना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। देखिए, इतिहास कोई किंवदंतियाँ नहीं है, इतिहास कोई मनगढ़ंत चीज़ों पर आधारित नहीं होता है। इतिहास उसके लिए वो साक्ष्य खोजता है, वो लॉजिक खोजता है, वो प्रूफ खोजता है, और अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे तो इसको कोई मानेगा नहीं।
और देखिए, आप कोई मैं इससे एतराज़ नहीं कर सकता हूँ। आज दुनिया में नई नई खोज हो रही है और इस पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं और उस पर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई भी इसका कोई और अंत नहीं है। कुछ नई चीज़ें आ जा सकती हैं, लेकिन वो आप कह दिए कि हमने कोई नया रिसर्च किया है, इसको आप मान लीजिए, इसको कोई नहीं मानेगा। आप इतिहास के लोगों से पूछिए, इतिहास के प्रोफेसर जिन्होंने जीवन अपना इतिहास को बनाने में दे दिया, वो आपको कहेंगे कि देखिए, हम लोग भी जब कुछ शोध का पेपर लिखते हैं तो जो इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस है या जो सेमिनार होता है उसके ऊपर में बहस होती है और देश और दुनिया के बहुत सारे हिस्टोरियंस जुड़ते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और फिर वो अपनी राय देते हैं, उसमें कुछ संशोधन की बात होती है। इस तरह से किसी एक के मतलब इस तरह का जो शोध होता है उसके आधार पे आप उसको अपने टेक्स्ट बुक में शामिल कर देना, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं जो जाते जाते आपसे एक चीज़ बताने का कोशिश करूँगा कि महाराणा प्रताप की जो इज्जत है इस देश में, जो कद्र है, घर घर में आप गांधी जी का शिकायत कर सकते हैं, महात्मा गांधी का, लेकिन महाराणा प्रताप और भगत सिंह की शिकायत अगर आप कहीं कुछ कर दें, निंदा कर दें, तो एक एक बच्चा कोई भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो महाराणा प्रताप को बहुत अकबर की तरह उनका बड़ा राज्य नहीं था, या अशोका जो हमारे एक और भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं सम्राट, उनके तरह से उनका राज्य नहीं था। या बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं इस देश में जिनका बड़ा अच्छे था, लेकिन आज महाराणा प्रताप का जो कद्र है इस देश में, जो हम सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं महाराणा प्रताप, इसलिए कि उनका जो सेक्रीफाइस था। महाराणा प्रताप ने वो कभी भी अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वो जंगल में चले गए और कहते हैं कि जंगल में घास की रोटी खाते थे, लेकिन कभी भी अकबर का जो डोमिनेंस उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो महाराणा प्रताप का जो इस देश में जो कद्र है, या भगत सिंह की, देखिए एक ऐसा देश है ना कि आप जहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे, जहाँ पे आप कुछ देश के लिए या समाज के लिए कुछ दे के जाते हैं, कोई वो एक मिसाल बन जाता है। तो आज महाराणा प्रताप के बारे में मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये लिख देने से कि अकबर को उन्होंने हरा दिया, ये उनका यादस्टिक उनका नहीं था, उनके बड़प्पन का जो कारण था। कारण ये था कि उन्होंने वो हारते रहे अकबर से और उन्होंने कभी भी उसका मातहती नहीं स्वीकार किया। बहुत सारे लोग, मान सिंह जैसे लोग जो उनके यहाँ उनके शागिर्द बन के उनके सेना के प्रधान बने, लेकिन राणा प्रताप आजीवन इस बात का खिलाफत करते रहे। इसलिए महाराणा प्रताप की आज जो कद्र है वो इस देश में है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं जो संवाद के मार्फत से आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार दरख्वास्त करूँगा कि एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है और आप इसको सुने। अगर आपको मुझसे कुछ एतराज़ आपको लगता है, ज़रूर शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।